हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक पर, है ना। जो हम चैप्टर कर रहे थे, कौन सा चैप्टर कर रहे थे, प्रकाश वाला। तो उसके आगे के जो पॉइंट है उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, 2-3 दिनों से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, परंतु अब से आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, लेंस के बारे में। देखिए, लेंस के बारे में हमें ये ध्यान में रहना चाहिए सबसे पहले कि लेंस होता क्या है। डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कितने टाइप्स होते हैं ये सारे पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि लेंस क्या चीज़ है, ये चीज़ें अपन आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और थोड़ा सा मैं वीडियो लंबा बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि देखिए एग्जाम का टाइम बहुत नज़दीक है, ठीक है। हर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, और जो भी बच्चे, जो स्कूली बच्चे जो हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल है, क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज आ चुके हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपन बात कर लेते हैं आज किसके बारे में, लेंस के बारे में, ठीक है। तो लेंस के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि लेंस होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ से सुनिएगा, लेंस क्या चीज़ है। देखिए, लेंस जो है वो एक प्रकार का मीडियम है, ठीक है। एक पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है? पारदर्शी, ठीक है ना। कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें कि लेंस जो होता है वो कैसा होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम का मतलब है जिसके आर पार से प्रकाश क्या हो सके, गुजर सके। तो ऐसा मीडियम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। दूसरी बात अपन यहां से ये करें, यहां से अगर देखें कि अगर आपको डेफिनेशन पूछे लेंस क्या है, तो लेंस एक प्रकार का क्या है, पारदर्शी माध्यम है। इसके दो पृष्ठ होते हैं, जिसका एक पृष्ठ जो है, या तो एक पृष्ठ, एक पृष्ठ, या फिर दोनों पृष्ठ, या फिर कौन से पृष्ठ, दोनों ही पृष्ठ, दोनों पृष्ठ कैसे हो, वक्र हो। वक्र, वक्र का मतलब ऐसे हो, प्लेन नहीं हो, या लिख लेना, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो लेंस के अंदर एक पृष्ठ वक्र होगा। वक्र का मतलब क्या होता है, आप ये चीज सुन लीजिए। ये वाली रेखा अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि सर ये सीधी रेखा है, ठीक है। और अगर ये वाली रेखा बात करूं तो आप बोलोगे कि सर ये वक्र रेखा है, यानी कि मुड़ी हुई जो रेखाएं हैं वो वक्र रेखाएं हैं। ये चीज ध्यान रख लोगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप चीज ये ध्यान रखें कि किस चीज के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सबसे पहले तो आपको ये चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है, और जिसका एक पृष्ठ वक्र हो या फिर दोनों ही पृष्ठ कैसे होंगे, वक्र होंगे, वो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। जो भी समझना चाहता है, जो भी लिखना चाहता है डेफिनेशन, तो मैं बोल देता हूं, वह पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ वक्र हो या दोनों पृष्ठ वक्र हो, तो वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। अब या क्यों बोला है, क्योंकि लेंस के अंदर हो सकता है एक ही पृष्ठ वक्र मिले आपको, क्योंकि दूसरा पृष्ठ उत्तल भी मिल सकता है, दूसरा अवतल मिल सकता है, दूसरा या फिर समतल भी मिल सकता है दूसरा पृष्ठ। तो एक पृष्ठ तो पक्का वक्र होगा, एक पृष्ठ तो पक्का वक्र ही होगा। हो सकता है दोनों पृष्ठ वक्र हो, पर आपके यहाँ पर अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं किए हुए हैं कि लेंस के प्रकार बताइए आप कौन कौन से प्रकार के होते हैं। आपको यहाँ पर नॉर्मली सीधी बात करनी है कि लेंस क्या है, और इस लेंस के अंदर कैसे प्रतिबिंब निर्माण होते हैं। तो आप ये मत समझिए कि दूसरा पृष्ठ वक्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको यहाँ दोनों पृष्ठ ही वक्र मिलेंगे, ठीक है, आपके स्लेब्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं लेंस के बारे में। तो परिभाषा आप देख लोगे, वह पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ वक्र हो या दोनों पृष्ठ वक्र हो। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके प्रकारों की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहूँ तो लेंस के जो प्रकार जो है, टाइप्स ऑफ लेंस, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। एक होता है उत्तल लेंस, ठीक है, और दूसरा लेंस होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं उत्तल को, और अवतल को कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं उत्तल कौन सा होता है, अवतल कौन सा होता है। चलिए यहाँ से मैं अगर बात करूँ आपसे, सबसे पहले किसकी बात कर लेता हूँ, मैं उत्तल की बात कर लेता हूँ। उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस कौन सा होता है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए आप चीज ये देखिए कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ, यानी कि यहाँ से एक डायग्राम बनाता हूं मैं, ऐसा अगर आपको कोई दिखे, चलो इसको थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं, क्योंकि आप लोगों क्या है थोड़े से उस तरीके से आप सोच लेते हो कि यार पता नहीं कैसे बना दिया सर ने, क्या बना दिया। तो आपको थोड़ा सा मैं इजीली बना देता हूँ। ऐसा करके कुछ लेंस होगा, ठीक है। ऐसा होता है लेंस, उत्तल लेंस ऐसा होता है। देखिए अब आपको डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन में ध्यान रखिएगा कि ऐसा लेंस जो किनारों पर से, ये वाली ऊपर वाला सिरा जो है वो किनारा है,
ठीक है, तो किनारों से तो क्या दिख रहा है आपको, संकरा दिख रहा है, यानी कि पतला दिख रहा है। और अगर आप इसके मिडिल पार्ट से देखेंगे, बीच वाले भाग से देखेंगे, तो बीच वाला भाग कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कुलर हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मोटा दिखाई दे रहा है। तो बस यही डेफिनेशन है इसकी, कि वह लेंस जो किनारों से तो पतला होगा। ये देखिए नीचे वाली साइड से, यहाँ वाला ये वाला जो पॉइंट है, ये भी कैसा दिख रहा है, पतला, क्योंकि ये ऊपर और नीचे वाले दोनों किनारे हैं, सिरे हैं इसके। तो किनारों पर से तो ये क्या होगा, पतला होगा, और बीच में से क्या होगा, मोटा होगा। उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे उत्तल लेंस बोलते हैं। तो लिख लोगे ना, तो वह लेंस मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग पॉज करके इसको वीडियो को देखना। वह लेंस जो किनारों से क्या हो, किनारों से तो क्या हो, किनारों से तो क्या हो, पतला हो, किनारों से क्या हो, पतला, और बीच में से कैसा हो, मोटा हो, बीच से क्या हो, मोटा। तो ऐसा लेंस जो किनारों से पतला होता है और बीच से क्या होता है, मोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है। अब दूसरी बात आपको ये चीज है कि इसका उपनाम है, इसका दूसरा नाम, अन्य नाम इसका क्या है। इसका अन्य नाम है, जैसे अपन दर्पणों के बारे में बात कर रहे थे, कौन सा अभिसारी है, कौन सा अपसारी है। तो अभिसारी ये जो है, ये अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अभिसारी लेंस कौन सा है, अभिसारी दर्पण कौन सा है, ये मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। अभिसारी का मतलब वही है, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा, तो इसलिए इसको अभिसारी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? तो एक बार आप ये चीज ध्यान रखें, उत्तल लेंस क्या है, उस किसे कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे अभिसारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, केंद्रित कर देता है। चलिए आइए दूसरा। सबसे पहले तो अपन थोड़ा सा इसका ब्रीफली बात कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। दूसरा है कौन सा लेंस, अवतल। अवतल लेंस किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आपके सिलेबस में केवल यही दे रखा है, इसके टाइप्स वगैरह नहीं दे रखे हैं 10th क्लास में। ठीक है ना, ऐसे बनेगा कुछ। तो ये क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ये किनारे हैं, ऊपर वाले तो किनारे हैं। यहां से आप देखिए, यहां से आपको दिखेगा मोटा, यहाँ से क्या दिखेगा, मोटा। नीचे वाली साइड से भी देख सकते हो, ये भी किनारा है, तो यहाँ से भी आपको क्या दिख रहा है, मोटा दिख रहा है। पर बीच वाले भाग से देखोगे तो थोड़ा अंदर जाया हुआ है, यानी कि यहाँ से संकरा दिख रहा है, यानी कि पतला दिख रहा है। तो ये इसका रिवर्स है। तो क्या बोलोगे आप बोलोगे कि सर वह लेंस, ठीक है, जो किनारे से तो क्या हो, किनारा जो है उसका किनारे से तो क्या हो, मोटा हो, कैसा हो, मोटा, और बीच में से कैसा हो, पतला हो। बीच से कैसा दिखाई दे आपको, बीच से कैसा दिखाई दे, पतला हो। तो वह लेंस जो किनारों पर से मोटा और बीच से क्या हो, पतला हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। क्लियर हो गई बात सभी को? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए, जैसे उसका अन्य नाम देखा था, इसका भी अन्य नाम देखते हैं। इसको कौन सा लेंस बोलते हैं फिर, अन्य नाम, इसको बोलते हैं अपन अपसारी। अपसारी का मतलब वही है, ये प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा। इसको अपसारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, ये फैला देगा, इसलिए इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे फैला देता है, कैसे नहीं फैला देता है। यहां पर नोट पॉइंट करके आप लिखेंगे, ध्यान रखेंगे यहां से नोट पॉइंट कि कौन सा दर्पणों की, अगर दोनों चीजें मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। यहां पर बात करें दर्पण की, और यहां से बात करें लेंस की, दर्पण और लेंस की। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं बेटा, आप सभी को दिखाई तो दे रहा है क्या स्क्रीन में? चलो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा कि दर्पण है, एक लेंस है। तो दर्पणों के अंदर क्या होता है, दो प्रकार के दर्पण आपके पास, एक अवतल दर्पण है और दूसरा कौन सा है, उत्तल दर्पण है। दोनों चीजें हैं उत्तल। सेम वैसे ही प्रोसीजर में लेंस भी दो है आपके पास, एक अवतल है और एक उत्तल है। अवतल और कैसा है, उत्तल है, दोनों चीजें हैं। अब ये मैं यहाँ पर ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अवतल दर्पण जो है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा। बाहर इसकी तरफ क्या की होती है, पॉलिश की होती है, ठीक है सर, आपने बताया हमें, ठीक है। उत्तल क्या होता है, अंदर की तरफ तो क्या होती है, पॉलिश होती है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ऐसा होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि कैसे इसको, किसके बारे में हमने देखा था, क्या देखा था। तो यहाँ से पूरी मैं बता देता हूँ। अवतल लेंस की अगर बात करें तो ये कुछ ऐसे होता है, किनारों पर से तो मोटा होता है और बीच में से क्या होता है, पतला होता है, कुछ ऐसा। और अगर उत्तल लेंस की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, किनारों पर से तो पतला होता है और बीच में से कैसा होता है, मोटा होता है। तो इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर है।
यहाँ से एक चीज आप गौर कर लीजिएगा, ये वाला जो अवतल दर्पण जो है ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है एक बिंदु पर, फोकस बिंदु पर, इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं, अभी अभिसारी, कौन सा बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रकाश किरणों को फैला देता है उत्तल लेंस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी। क्या बोलते हैं इसको, अपसारी बोलते हैं। समझ गए बात सभी। ठीक है, अब दर्पणों में उल्टा है, दर्पणों में कैसे उल्टा है ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो दर्पण आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो अवतल जो लेंस दिखाई दे रहा है, ये अभिसारी नहीं है, ये अपसारी है, अपसारी। ठीक है, और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, उत्तल जो है ये है अभिसारी, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। अभी, ठीक है, अभिसारी है, प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि उत्तल अवतल दर्पण अभिसारी है, उत्तल लेंस अभिसारी है, ये दोनों कैटेगरी सेम है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिखना ना चाहूं पॉइंट है, यहां से देखिए 1 नंबर बिंदु लगाऊंगा मैं, अवतल दर्पण अभिसारी है और इधर लेंसों में कौन अभिसारी है, उत्तल लेंस अभिसारी है। 2 नंबर पॉइंट ये है, उत्तल उत्तल दर्पण जो है वो अपसारी है और अवतल लेंस अपसारी है, ये ध्यान रखें, क्योंकि इन दोनों में रिवर्स चलता है। समझ गए ना ये बात इतनी। ठीक है, तो एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद में मैं चलता हूँ नेक्स्ट अपन आगे की तरफ, डेफिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले देखिए लेंस क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ वक्र हो या दोनों ही वक्र हो। यहाँ देखिए इसमें दोनों ही पृष्ठ वक्र दिखाई दे रहे हैं। देखिए चित्र, देखिए पहले चित्र में देखिए उत्तल लेंस वाले में यहाँ पर आपको ये वाली जो दिखाई दे रही है, ये वाला पृष्ठ जो है ये दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना, पहले चित्र में देखिएगा ये वाला पृष्ठ दिख रहा है। अब दूसरे वाले पृष्ठ को मैं अलग बना रहा हूं। ठीक है, देखिए ये वाला जो पृष्ठ आपको दिख रहा है ये इधर वाला, ये भी पृष्ठ वक्र ही है, क्योंकि सीधी रेखा तो है नहीं, वक्र रेखा है। तो यहां से देखिए आपको कितने पृष्ठ मिले, 2, एक इधर वाला और एक इधर वाला। पहले चित्र में ध्यान से देखिएगा 2 पृष्ठ आपको मिले, तो दोनों ही पृष्ठ क्या है, वक्र है। तो यहां पर कंडीशन, अब आप बोलोगे सर डेफिनेशन में तो आपने ये बोला कि एक पृष्ठ वक्र हो या दोनों पृष्ठ वक्र हो, तो एक पृष्ठ वक्र क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे भी लेंस होते हैं, जैसे मैं बता देना चाहता हूं आपको। ठीक है, जैसे कुछ लेंस ऐसे होते हैं जिसका एक पृष्ठ, जैसे उत्तल लेंस की बात करूं तो एक पृष्ठ वक्र है पर दूसरा पृष्ठ यहाँ पर समतल हो जाता है ऐसे। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके का भी लेंस होता है, उत्तल लेंस कुछ ऐसा भी होता है। तो उसमें अपन क्या बोलेंगे, इधर वाला तो पृष्ठ कैसा है, इधर वाला पृष्ठ तो क्या है, वक्र है, पर इधर वाला वक्र नहीं है, इधर वाला कैसा हुआ, समतल हुआ। इसलिए मैंने बोला है कि एक पृष्ठ तो वक्र होगा ही होगा, जरूरी नहीं है कि दोनों हो, पर एक तो वक्र होगा ही होगा। पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दोनों पृष्ठ वक्र दिखाए गए हैं, चाहे तो अवतल लेंस की बात करें चाहे उत्तल लेंस की, दोनों में वक्र है। इधर वाला भी अवतल लेंस में देखिए, इधर वाला भी वक्र है, इधर वाला भी वक्र है। तो ध्यान से सुनिएगा, वह पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ वक्र हो या दोनों पृष्ठ वक्र हो उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस के 2 प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल वो होता है जो किनारों पर से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है, उसे उत्तल कहते हैं। और उत्तल को ही अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है। अवतल किनारों पर से मोटा होता है, वह लेंस जो किनारों से मोटा और बीच में से पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाली चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे, चलिए अब हम बात करें आगे, यहां से नए पेज से स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, यहां से एक चीज ध्यान से सुनिएगा, यहां हमने जब देख ली तो हम अब देखेंगे डेफिनेशन। क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन का मतलब है परिभाषाएं। देखिए परिभाषाएं जो है वो सेम सिचुएशन में चलती है, जैसे हमने दर्पणों के बारे में देखा था, सेम वैसे ही कुछ करके यहां से परिभाषा देखेंगे। परिभाषाएं, परिभाषाएं, ठीक है ना, रटना नहीं है। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, ठीक है, हमेशा बोलता हूं कि साइंस को रटना नहीं है, किसी भी हालत में रटना नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं रटना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं लेंस की। सबसे पहले अपन एक डायग्राम शो कर लेते हैं यहाँ से। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक डायग्राम शो कर लेता हूँ। ठीक है, समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि आप लोग रटोगे, समझने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इधर वाली साइड में अगर देखें तो मैं बना लेता हूँ, चलो कोई भी लेंस बना लो आप। परिभाषा के लिए आप कोई भी लेंस यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यूज किया कौन सा, आप बोलोगे कि सर आपने ये वाला जो लेंस यूज किया है ये कौन सा लेंस है, ये वाला जो लेंस मैंने यूज किया है, आप बोलोगे कि सर ये वाला लेंस जो है वो तो उत्तल दिख रहा है क्योंकि किनारों से पतला है। ठीक है,
अब मैं डेफिनेशन एक एक करके डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पर प्रकाशी केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर या फिर ऑप्टिक सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। और ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं इसलिए इसको किससे लिखेंगे अपन, ओ से लिखेंगे। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हम देखेंगे वही कौन सी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ध्यान सुनिएगा, लेंसों में प्रकाशिक केंद्र होता है और दर्पणों में वही चीज होती है ध्रुव, ये ध्यान रखें। ठीक है, ध्रुव को ही यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र बोल देते हैं, वक्रता केंद्र। फिर देखेंगे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, इसको अपन किससे लिखते हैं, कैपिटल एफ से लिखते हैं, या इसी को लिखा जाता है 2F, सॉरी कैपिटल एफ से लिखेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखें, कैपिटल एफ से लिखेंगे बेटा। ये लो कट जाए रे, कटिया भाई कटिया। ठीक है, ठीक है, मुख्य फोकस हो गया। उसके बाद में अपन देखेंगे यहां से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वक्रता केंद्र यहां पर ध्यान रखेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र को हम सी भी लिख सकते हैं, C1 लिखेंगे या C2 लिखेंगे, क्योंकि दो वक्रता केंद्र होंगे इसमें। और या इनको दोनों को कैसे लिख सकते हैं, 2F1, यानी कि फोकस दूरी का दुगना होता है, फोकस बिंदु का दुगना होता है, तो 2F1, या फिर दूसरे वाले को क्या लिख देंगे, 2F2। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, 2F1 2F2 दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 5 नंबर जो डेफिनेशन देखेंगे वो देखेंगे मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, सॉरी मुख्य फोकस नहीं, मुख्य अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे किसका, द्वारक देखेंगे, और देन हम देखेंगे फोकस तल, फोकस तल, फोकस तल, ये हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये डेफिनेशन मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, इसका ये वाला जो पृष्ठ है, मैं बता रहा हूं आपको, ये वाला जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पृष्ठ है, ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, इसको अच्छे से बना लेना आप लोग। ये वाला जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक पृष्ठ हो गया, ये भी वक्र है। और अब मैं इधर वाली साइड से दूसरा वक्र पृष्ठ बना रहा हूं, ये दूसरा पृष्ठ वक्र है, यहां से ये वाला। ठीक है, बीच में ये रेखा टेढ़ी होगी थोड़ी सी, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए ये दो वक्र पृष्ठ है यहाँ पर। अब इधर वाले वक्र पृष्ठ को, इधर वाली सरफेस को अगर मैं ऐसे बढ़ाऊं तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं तो आप सभी ये सोच पा रहे होंगे कि ये क्या दिख रहा है आप लोगों को। क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर ये गोला दिख रहा है, ये तो एक गोले का भाग हो गया। ऑब्वियसली अगर इस वाले को देखोगे तो इस वाले में भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होगा कि ये इधर वाला जो पृष्ठ जो आपको दिख रहा है, इधर वाले पृष्ठ में भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। ऐसे आप इसको बनाओ, ठीक है ना, आप इसको अच्छे से बनाओ ऐसे। ठीक है, ये भी एक गोला दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा है। तो जो लेंस जो है उसके दोनों पृष्ठ, इधर वाला और इधर वाला, दोनों पृष्ठ किसके भाग है, खोखले गोले के भाग है, याद रखें। अब मैं डेफिनेशन की तरफ चल रहा हूँ। सबसे पहली डेफिनेशन किसकी, प्रकाशिक केंद्र की। आप समझ लीजिएगा, प्रकाशिक केंद्र क्या चीज होता है कि दो जो लेंस जो है उसके दोनों पृष्ठ जो है, दोनों वक्र पृष्ठ जो है, इधर वाला और इधर वाला, दोनों वक्र पृष्ठ वो खोखले गोलों के भाग होते हैं। दोनों वक्र पृष्ठ किसके भाग होते हैं, खोखले गोलों को भाग होते हैं। उन दोनों गोलों के जो मध्य बिंदु है, उन दोनों गोलों के जो मध्य बिंदु है उसको अपन बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। समझ गए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन कौन सी देखी, हमने देखी वक्रता केंद्र वाली, वक्रता केंद्र वाली। प्रकाशीय केंद्र की अभी बताऊंगा मैं। तो समझ गए ना, ये वाली डेफिनेशन क्या है कि जो लेंस जो है उसके दोनों पृष्ठ खोखलो गोलों के भाग होते हैं और उन गोलों के मध्य बिंदु, उन दोनों गोलों के मध्य बिंदु क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र। एक वाले को C1 बोल दो, दूसरे वाले को C2 बोल दो। अभी मैंने आपको बताया कि इसको C1 लिख सकते हो, याद रखना
अगर आप C1 लिखते हो, पहले वाले गोले के केंद्र को C1, वक्रता केंद्र को C1 लिखते हो, तो हम इसको 2F1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वक्रता के अंदर फोकस बिंदु का क्या होता है, दुगुना। अगर आपने C2 लिखा है तो C2 की जगह आपको 2F2 भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, F1 F2 क्यों लिखा है, क्योंकि एक जैसे है, वक्रता के अंदर तो दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों के गोले एक जैसे होंगे, समान होंगे, बड़ा छोटा नहीं होगा। इसका मतलब अगर इसको C लिखें, इसको C लिखें, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे ना किस वाले का ये वक्रता के अंदर, इसलिए मैंने दिखाने के लिए C1 और क्या लिखा है, C2 लिखा है। तो दर्पण के दोनों पृष्ठ खोखले गोलों का भाग है, उस गोलों के मध्य बिंदु क्या कहलाते हैं, वक्रता प्रकाशी के केंद्र कहलाते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना। ठीक है, मैं लिख नहीं पाऊंगा इतना। ठीक है, चलिए पहले डेफिनेशन समझ में आ गई। दूसरा, प्रकाशी केंद्र क्या है। प्रकाशी केंद्र का मतलब है कि जो लेंस जो है, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष, चलो दूसरी डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ, मुख्य अक्ष बताता हूँ। क्या बताता हूँ, मुख्य अक्ष, ये वाली डेफिनेशन बताता हूँ। तो मुख्य अक्ष हमने पहले भी देखा था कि दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा, ये वक्रता केंद्र है, और इधर वाला भी क्या है, वक्रता केंद्र है। तो इन दोनों से जो गुजरने वाली जो रेखा है, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है, उसको क्या बोलते हैं, ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, जिसको मैं लिख रहा हूँ M और N लिख रहा हूँ। तो ये दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है, तो उस दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्लियर होगी मुख्य अक्ष भी। ठीक है, ये भी लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें यहां से, वक्रता केंद्र क्या चीज है। देखिए वक्रता केंद्र क्या है कि आपकी देखिए लेंस के अंदर, लेंस के अंदर है ये बिंदु, लेंस के तो अंदर है, पर है किसके ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के ऊपर वह बिंदु, मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें, जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है ना, समझ गए क्या बात मेरी सभी। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वह बिंदु, देखिए ये बिंदु है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये मुख्य अक्ष है MN, और इस मुख्य अक्ष के ऊपर यह बिंदु है, और है कहां पर ये बिंदु, लेंस के अंदर है। तो रटना नहीं है, लेंस के अंदर किसके ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाए, सीधी निकल जाए, कहीं भी आडी टेढ़ी नहीं होगी, वो रेखा सीधी गुजरेगी। कहीं से भी गुजार देना, वो रेखा क्या निकलेगी, सीधी निकलेगी। कहीं से भी, मुख्य अक्ष के नीचे से गुजार दो, ऊपर से गुजार दो, समांतर से गुजार दो, कहीं से भी गुजार दो, टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी, जो मुख्य अक्ष से हो, सॉरी, जो जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसको अपन बोलते हैं प्रकाशी केंद्र O। ठीक है, तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को बोलते हैं प्रकाशी केंद्र। ठीक है, लिख लेना। चलिए एक बार वापस बोल दूंगा मैं, आप लिखो। तो 3 डेफिनेशन हो गई आपके पास। अब आप बात की मुख्य फोकस क्या चीज है। देखिए मुख्य फोकस क्या है, वो सेम सिचुएशन है यहाँ पर कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, जैसे ये मान लो मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है, एकदम बीचों बीच, ये इसका मेन एक्सिस होता है। ठीक है, लेंस का ये क्या होता है, मेन एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष होता है एक तरीके से। ठीक है, यहीं से बीचों बीच से ही प्रकाश किरणें क्या होगी, अपवर्तित होगी। यहाँ पे अपवर्तित होगी, ध्यान रखना, अपवर्तन होगा लेंस के अंदर हमेशा। अपवर्तन का मतलब लेंस के आर पार से प्रकाश किरणें क्या हो जाती है, गुजर जाती है। ऐसा नहीं है दर्पणों में, दर्पणों में तो पीछे पॉलिश की होती है। जब आप चश्मा लगाते हो बेटा, तो उसमें क्या होता है, लेंस होता है। इसका मतलब लेंस के आर पार आप देख सकते हो ना, इसका मतलब प्रकाश किरणें आर पार जा सकती है। अगर आप दर्पण लगा लोगे चश्मा में दर्पण लगा के बैठ जाओगे, तो आपको तो सिर्फ आपकी शक्ल दिखाई देगी उसके अंदर, आपको तो बाहर तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पीछे तो पॉलिश आ गई। इसका मतलब लेंस जो है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि प्रकाश किरण आर पार उसके जा सकती है। पारदर्शी है ना, पारदर्शी का मतलब ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके, उसे पारदर्शी बोलते हैं। तो लेंस मैंने डेफिनेशन में बताया था, पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ वक्र है या दोनों पृष्ठ वक्र है। तो मुख्य फोकस की अगर बात करें यहां से, तो एक बात ध्यान से सुनिएगा कि मुख्य अक्ष के जो भी किरणें समांतर आएगी वो क्या होगी, अपवर्तन के बाद, यहाँ पर परावर्तन नहीं बोलोगे क्योंकि लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होती है, ये देखो ये रेखा जो है बीचों बीच से यहाँ पर जाकर के यहाँ पर मिली है। ठीक है ना, काट रही है, दिख रहा है सभी को, यहाँ पर इस बिंदु पर क्या हो रही है, ये रेखाएं काट रही है। तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस लेंस का क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, समझ गए क्या बात सभी। ये वाली जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, ध्यान से सुनिए, ये दोनों
परावर्तित किरणें नहीं है, अब आप इनको परावर्तित नहीं बोलोगे, आप इनको क्या बोलोगे, अपवर्तित किरणें। ठीक है, ये वाली जो किरणें आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल लेंस के लिए, अवतल के लिए इसकी डेफिनेशन अलग होगी, अभी बताऊंगा आपको। चलिए अवतल के लिए साथ ही साथ बता ही देता हूँ, ठीक है, जैसे कंफ्यूजन नहीं हो। तो देखिए यहाँ से ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, और इधर वाली साइड से चलिए यहाँ से आप देखिएगा। ठीक है, अब वही चीज है, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाए उसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, दर्पण जिसको लेंस के दोनों पृष्ठ खोखले गोलों का भाग होते हैं, उन गोलों के मध्य बिंदु क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इधर वाला भी खोखले गोले का भाग है और उसका भी मध्य बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये उधर वाला C1 है तो ये C2 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान में सुनिएगा, वैसी ही सेम सिचुएशन है कि अगर आपने C1 से O1 के बीच की दूरी अगर जितनी ली है, ध्यान से सुनिएगा, ये बात गौर लगाइएगा, यहाँ से C1 और O के बीच में जितनी दूरी ली है तो आपको O से C2 के बीच में भी दूरी समान रखनी होगी। ये ध्यान से सुनिएगा, इसके बीच में भी दूरी समान रखनी होगी, तभी आपके उत्तर सही आएंगे जब आप किरण आरेख चित्र बनाओगे तो। ठीक है ना, ठीक है, तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फोकस बिंदु की, अवतल लेंस के लिए भी। तो अवतल लेंस में वही चीज है जैसे हम उसमें बोल रहे थे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, यहाँ भी मुख्य अक्ष के क्या आएगी, समांतर आएगी प्रकाश किरणें। ठीक है, ऊपर क्या बोल रहे थे हम, उत्तल दर्पण से अपवर्तन के बाद, यहाँ क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण से अपवर्तन के बाद। यहाँ पर मिलेगी नहीं, यहाँ पर ये फैलाएगा क्योंकि अपसारी है, ये प्रकाश किरणों को ऐसे फैला देता है, ऐसे फैला देगा। ठीक है ना, अंदर से तो जाएगी पर फैलाएगा, ये फैला देगा। तो हम ये देखेंगे कि सर जब आप पीछे इनको बढ़ा करके देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसे यहाँ मिल रही है, और इसको जब आप बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि सर ये किरण यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब यहाँ काट रही है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि दोनों के फोकस बिंदु अलग है। यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए अगर बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है ना, और नीचे वाले में बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। ऊपर वाले के लिए बात करें उत्तल दर्पण से अपवर्तन के बाद, नीचे वाले के क्या क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण से अपवर्तन के बाद। यहाँ ऊपर वाले में बोलेंगे जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, और यहाँ जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। समझ आ गई क्या सभी को? ठीक है, एक बार वापस मैं रिकॉल करवा दूंगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र भी हो गया, मुख्य फोकस भी होगा, ये अब द्वारक रह गया। द्वारक का मतलब ये है कि लेंस जो है उसकी वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास, वो ये सेम दोनों में डेफिनेशन है जैसे हमने उसमें देखी थी दर्पणों में कि दर्पण की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास। तो यहाँ पर लिख दोगे लेंस की जो वर्ताकार सीमा रेखा जो है, ठीक है, जहां तक ये है वर्ताकार सीमा, जहां तक ये है वर्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है उसी को अपन बोलते हैं द्वारक। ठीक है, अब फोकस तल रह गया। फोकस तल किसे कहेंगे, ध्यान से सुनना। फोकस तल का मतलब है कि मुख्य फोकस से के लंबवत गुजरने वाला तल। ये देखिए मुख्य फोकस दिख रहा है और इसके लंबवत जाएगा, ये जो तल दिख रहा है आपको, मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाला जो तल है वो फोकस तल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर गुजारना चाहूँ तो ये रहा मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस के लंबवत गुजरने वाले तल को ही क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, एक बार वापस मैं रिकॉल करवा देता हूं। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के ऊपर वह बिंदु जिसे गुजरने वाली प्रकाश किरण सीधी निकल जाए उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या है, लेंस के दोनों वक्र पृष्ठ खोखले गोलों का भाग होते हैं, उन गोलों के मध्य बिंदु वक्रता केंद्र कहलाते हैं। और लेंस में वक्रता केंद्र दो होते हैं, एक को C1 दूसरे को C2 बोलेंगे, या फिर 2F1 या 2F2 बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को? तो C1 को क्या लिख सकता हूँ, सेकंड वाले चित्र में देखिएगा, C1 को 2F1 भी लिखा जा सकता है और C2 को 2F2 भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि फोकस बिंदु का दुगना है। और ऊपर वाले चित्र में भी इसको भी 2F1 लिखा जा सकता है और इधर भी C2 को 2F2 लिखा जा सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मेनली बात यही है कि ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र बता दिया मैंने। लेंस के दोनों पृष्ठ खोखले गोलों का भाग होते हैं, उन गोलों के मध्य बिंदु वक्रता केंद्र कहलाते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस क्या है, दोनों में अलग अलग होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें जब अवतल दर्पण से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु, और
मुख्य अक्ष के समांतर बनने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल दर्पण का अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए वक्रता के अंदर क्या है, दोनों वक्रता के अंदर क्या होते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको। मुख्य अक्ष क्या होता है, दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, उसको अपन क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। द्वारक क्या है कि लेंस की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। फोकस तल क्या है, मुख्य फोकस के लंबवत गुजरने वाले तल को क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको एक एक करके समझा दिए, तो ये ध्यान रखना। आप एक चीज ध्यान रखना, लेंस और दर्पणों में सिमिलरिटी क्या चीज अलग थी, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अगर बेटा दर्पण के बारे में पूछे, दर्पण किस सिद्धांत पर काम करता है या प्रकाश की किस घटना पर आधारित है, तो याद रखना प्रकाश के परावर्तन वाली घटना पर आधारित है, क्योंकि उसमें प्रकाश किरणें जो उसी माध्यम में जा रही थी। और अगर आपसे पूछा जाए लेंस प्रकाश की किस घटना पर आधारित है, तो आप बताइएगा कि लेंस प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित है। कौन से पर, रिफ्रैक्शन पर आधारित है। रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्रैक्शन होता है। तो ये लेंस अपवर्तन होता है और जिसके अंदर से प्रकाश किरणें लेंस के अंदर से गुजर जाती है, और दर्पण में क्या होता है, प्रकाश किरणें अंदर से गुजर नहीं पाती। इसका मतलब ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली चीज जो है, डेफिनेशन जो है वो आपको पूरी की पूरी क्लियर है, हो चुकी है। मैंने टाइम बचाया है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे, इसलिए मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, और वीडियो को पॉज करके आप सभी लिख सकते हैं। ओके, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट लेंस के नियम। ठीक है, तो लेंस के नियम की अगर बात करें, तो लेंस के मैंने अभी आपको बताया था, लेंस के नियम की अगर बात करें, ध्यान से सुनिएगा, किसके नियम, हम लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस के ही नियम है। जैसे हमने दर्पणों के नियम देखे थे, वैसे हम किसके नियम देख लेंगे, लेंस के नियम देख लेंगे। ठीक है, 3 नियम देखेंगे, बहुत है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें लेंस के नियमों में, तो सबसे पहले लेंस का जो नियम है वो मैं बता देता हूं आपको। लेंस का नियम में क्या होगा कि यहां पर एक दो नियम देख लो, बाकी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं किसकी बात करूं, उत्तल की बात करूं, उत्तल की। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, पहला नियम ये है, जैसे मान लो ये उत्तल है, आप थोड़ा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये उत्तल है, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, और उत्तल लेंस में क्या होता है, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के ऊपर वह बिंदु जिससे गुजरने वाले प्रकाश किरण क्या हो जाए, सीधी निकल जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशी केंद्र बोलते हैं। अगर कोई रेखा, पहला नियम, अगर कोई रेखा प्रकाशी केंद्र से गुजरती है, ये तो डेफिनेशन में भी आ गई, प्रकाशी केंद्र से गुजरती है, तो याद रखना वो हमेशा क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। अब यहां से गुजरे, चाहे वो किरण कहीं से भी गुजरे, इधर से मान लो इधर से गुजरेगी, ठीक है ना, इधर से गुजरे, जैसे मान लो यहां से अगर मैं देखना चाहूं, यहां से ठीक है, तो यहां से भी अगर गुजरी है तो क्या निकलेगी, वो सीधी निकल गई। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से गुजरती है तो हमेशा कहां से निकलेगी, सीधी निकलेगी। पहला नियम क्लियर हो गया। चलिए अगर यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से गुजरती है तो वो उत्तल दर्पण से या फिर अवतल दर्पण से क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। ये नियम पहला हो गया। सेकंड नियम देखिए, सेकंड नियम क्या बोलता है, सेकंड नियम ये बोलता है, डायग्राम थोड़ा अच्छा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये लीजिए सेकंड नियम, ये लेंस है। ठीक है, ये लेंस है। अब इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या कहलाता है, प्रकाशी केंद्र। ठीक है, मैंने बताया इधर वाले पृष्ठ जो है उसका वक्रता केंद्र C1 मान लो, और इधर वाले का वक्रता केंद्र क्या मान लो, C2 मान लो। इधर वाले का जो है वो F1 मान लो, और इधर वाले का जो है वो क्या मान लो, F2। इन सभी बिंदुओं के बीच में दूरी समान रहनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर दूरी समान रहेगी तो ही चित्र सही आएंगे। ये चीज ध्यान में रखना। अगर कोई प्रकाश की किरण, याद रखिए मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं, अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कहां पर आती है, मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर आती है, जैसे ये आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो याद रखना वो किरण जो है हमेशा फोकस से गुजरेगी। बीच में से गुजरना है, ठीक है ना, वो हमेशा कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये नियम ध्यान रखना। ठीक है, वो ये तो दर्पणों जैसा ही है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो हमेशा कहां से गुजरेगी, फोकस से।
ठीक है, वहां तो क्या हो रहा था, आगे पुलिस थी, आगे जा नहीं पा रही थी, यहाँ पुलिस नहीं है, अपवर्तन हो रहा है तो आगे वाले फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा नियम क्या बोलता है। यहाँ से तीसरे नियम को भी देख लीजिएगा। तीसरा नियम ये है, जैसे ये लेंस हो गया, ठीक है, और इधर वाली साइड वही सेम सिचुएशन है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित वह बिंदु जिसे प्रकाश किरण सीधी निकल जाए उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के दोनों वक्र पृष्ठ खोखले गोलों का भाग होते हैं और उन गोलों के मध्य बिंदु क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र कहलाते हैं। एक C1 है, एक C2 है, और इन दोनों के बीच का जो बिंदु है और C1 के बीच में ये F1 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो बिंदु है ये क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। इन सभी चारों बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहनी चाहिए, मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, तभी जो है वो आंसर सही आएगा। चलिए, नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण क्या होती है, अवतल दर्पण पर गिरती है। सॉरी, कहाँ पर, तीसरा जो नियम है वो ये है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण क्या होती है, कहाँ से गुजरती है, F से गुजरती है। F से गुजरती है और अवतल दर्पण पर गिरती है। ध्यान रखिएगा, F से गुजर के अवतल दर्पण पर गिरती है तो याद रखना अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये वाला नियम भी ध्यान रखें। ठीक है, सेम ही है, वैसे उसमें था वैसे इसमें है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये 3 ही नियम आपको उत्तल लेंस के लिए, उत्तल के लिए आपको याद रखने हैं। ठीक है, और उत्तल लेंस के लिए आपको 3 नियम याद रखने हैं। इसी प्रकार से 1-2 नियम जो है वो अवतल के लिए आप याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला नियम दोबारा बता देता हूँ कि अगर कोई किरण प्रकाश केंद्र से गुजरेगी तो वो सीधी निकलेगी। दूसरा नियम ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो फोकस से गुजरेगी, और अगर फोकस से गुजर रही है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अवतल के लिए। तो अवतल के लिए सबसे पहला जो नियम है, ठीक है, नियम जो है उसके अंदर मैं बात करूं, ये तो किनारों पर से तो क्या होता है, मोटा होता है, ये पता है सभी को। चलिए, किनारों पर से तो क्या होता है, मोटा होता है ऐसे। ठीक है, और इधर वाली साइड अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, प्रकाशी के अंदर O है, प्रकाशी के अंदर क्या है, O है, और यहाँ वाली साइड जो है यहाँ पर ये है C1, और इधर वाली साइड से वैसे ही ये है C2। ठीक है, एक C1 है, एक क्या है, C2 है, C1 और C2 है। अब अभी मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच का जो बिंदु है एकदम मिडल में, ये F1 है, और यहाँ से F2 है भाई, F2 है। ठीक है, अब क्या करें, अब ऐसे करें कि इसका रूल इंप्लीमेंट करते हैं। पहला नियम ये देखते हैं कि अगर कोई भी प्रकाश किरण O से गुजरती है तो O से अगर प्रकाश किरण गुजरे तो ध्यान रखना, अगर प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो वो हमेशा कहाँ जाएगी, सीधी निकल जाती है। दोनों में रूल सेम है, प्रकाशीय केंद्र से जो किरण जाएगी वो हमेशा सीधी ही निकलेगी। क्लियर है बात सभी को, इसका नियम समझ आ गया। चलिए इसका नेक्स्ट दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां से दूसरा नियम बना लेते हैं अपन। कुछ नहीं है, एकदम इजी है, बस समझने की देरी है। साइंस इतना इजी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये सारे बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, रटना नहीं होता ना इनमें, तभी। ठीक है, ये जो है प्रकाशिक केंद्र जो है बीच वाला, इसका ये C1 हो गया, और आगे O से उतनी ही दूरी पर C2 हो गया। ये दूरी समान रखे, पहले बार बार बोल रहा हूँ, इन दोनों के बीच में ये F1 हो गया और इन दोनों के बीच में हो गया F2। क्लियर है? चलिए अब दूसरा नियम इसका ये बोलता है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर। दोनों के नियम से बराबर में एक जैसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे उसमें था वैसे इसमें लिख रहा हूँ। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण यहाँ से फोकस से गुजरेगी नहीं, यहाँ पर गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। तो आपको अच्छा तरीका बताता हूँ, यहाँ से मिला देना और उसके बाद में ऐसे गुजार देना। ठीक है, क्योंकि ये किरण को फैलाएगा, और फैलाएगा तो जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो वो फोकस से मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ठीक है, स्केल से लेकर के आप अच्छे से मिला देना उसको। ठीक है, तो अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो याद रखें वो किरण जो है वो क्या हो जाएगी, फोकस से गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। क्लियर होगी बात सभी को?
ये वाली चीज ध्यान रखें। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं तीसरा नियम। इसके लिए तीसरा नियम कैसा है, चलिए यहां से ये रहा, ठीक है। आपको मेनली दो ही नियम काम आएंगे इसमें तो, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। ये क्या है, इसका O है प्रकाशिक केंद्र जिसको अपन बोल रहे हैं, और इधर वाली साइड जो है वो क्या है C1, और इन दोनों के बीचों बीच क्या है F1 है, और इधर वाली साइड क्या है F2 है, और यहां से अगर देखें तो ये क्या है C2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण किस पे गिरती हुई प्रतीत हो, F पे गिरती हुई प्रतीत हो, इसके अंदर F पे गिरती हुई क्या हो प्रतीत हो, जैसे यहां से बीच आ गया ये, तो बीच से अपवर्तित होगी, तो ऐसे गिरती हुई अगर प्रतीत हो तो याद रखना वो इस अवतल लेंस से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ध्यान रखें, अगर गिरती हुई प्रतीत होगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, अपवर्तन के बाद में समांतर हो जाएगी। तो आपको मैंने ये तीनों कंडीशन मैंने अच्छे से बता दी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार वापस अगर रिकॉल करवाना है तो मैं वापस रिकॉल करवा देता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहला उत्तल के लिए है, अगर उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र से किरण गुजरती है तो वो सीधी निकल जाएगी बिना विचलन के। दूसरा है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो फोकस से गुजरेगी। तीसरा है, अगर फोकस से गुजर के उत्तल लेंस पर गिर रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अवतल लेंस में बात करें तो प्रकाशीय केंद्र से सेम रूल है, सीधी निकलेगी। दूसरा अगर बात करें तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, और तीसरा है, अगर फोकस पर गिरती हुई प्रतीत हो तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों नियम जो है वो आपको अच्छे से दिमाग में कंठस्थ हो गए होंगे, ठीक है ना। ये नियम बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं आपको थोड़ी सी कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी बता देता हूँ। कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है, लेंस के लिए, ठीक है। लेंस के लिए जो चिन्ह परिपाटी है, जैसे हमने दर्पणों के लिए देखा था, सेम वैसी ही है, ठीक है। फिर हम कल किरण आरेख चित्र देख लेंगे और फिर अपन एक वीडियो डालेंगे, उसके अंदर अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह परिपाटी किसके लिए, लेंस के लिए। अगर लेंस के लिए बात कर रहे हैं तो लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या चीज है, सेम वही सिचुएशन है, ध्यान से सुनिएगा। सेम वैसी ही है, वहां पर दर्पण है और यहाँ पर क्या है, लेंस है। देखिए मैं आपको बार बार बोल देता हूँ, लिख ही देता हूँ मैं, याद रखना, वस्तु हमेशा बाईं तरफ होगी, वस्तु हमेशा कौन सी साइड होगी, बाईं तरफ रखेंगे, ठीक है। पहला नियम जैसे दर्पणों में था सेम वैसे ही है। दूसरा है कि बाईं तरफ की जितनी दूरी है, बाईं दूरियां जो है, बाईं दूरी जो है वो हमेशा क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। बाईं तरफ की दूरी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तीसरा है, दाईं तरफ की जो दूरी है, दाईं तरफ की जितनी भी दूरियां वो हमेशा किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। सारी दूरियां कहां से मापेंगे, वहां पर तो सभी दूरियां कहां से माप रहे थे, ध्रुव से माप रहे थे। यहां पर क्या मापेंगे, सभी दूरियां ओ से मापेंगे। ओ का मतलब प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। कहां से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र। तो सभी दूरियां कहां से मापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, ध्यान रख लोगे। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के, अगर मुख्य अक्ष है और उसके ऊपर की ऊंचाई मापनी है, अगर मुख्य अक्ष के कहां पर मापनी है, ऊपर की ऊंचाई मापनी है, मुख्य अक्ष के कोई वस्तु ऊपर पड़ी है तो ऊपर की हाइट जो है वो हमेशा जो है, याद रखें, वो किसमें होंगी, मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई हमेशा किसमें होंगी, प्लस में होगी। और मुख्य अक्ष के नीचे की जो ऊंचाई है, नीचे की ऊंचाई वो हमेशा किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यही कार्तीय चिन्ह परिपाटी थी। सबसे पहले वस्तु बाईं तरफ रखेंगे, बाईं तरफ की दूरी माइनस में लेंगे, दाईं तरफ की दूरी प्लस में लेंगे। सारी दूरियां यहाँ पर, ये एक सिचुएशन अलग है जहां यहाँ ये चीज अलग हो जाती है, क्योंकि दर्पण के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सभी दूरियां ध्रुव से मापते हैं, पी से मापी जाती है, दर्पणों में पी से मापी जाती है, और यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र से मापी जाएगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई को प्लस लेंगे, मुख्य अक्ष के
नीचे की ऊंचाई को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। क्लियर हो गई बात सभी को। तो ये कार्तीय चिन्ह प्रपाटी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्तीय चिन्ह प्रपाटी भी जो लेंसों की जो कार्तीय चिन्ह प्रपाटी है वो भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक चीज करके अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब अगर आपको किरण आरेख चित्र बनाने हो तो किरण आरेख चित्र मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, उसके आधार पर आप लोग करोगे तो आपको बेटर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ से, अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है, नीचे वाली साइड से दिख रहा है, चलिए बना देता हूँ। जैसे हमने वहां पर क्या देखा था, दर्पण समीकरण देखी थी, सेम यहां हम देखेंगे लेंस सूत्र। क्या देखेंगे, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र, ये चीज ध्यान में रखें। लेंस सूत्र क्या है, वही चीज है दर्पणों में जैसे सूत्र था सेम वैसे ही वैसा सूत्र यहाँ पर है। कैसे है पता चल जाएगा यहाँ से। अब एक चीज सुनिएगा ध्यान से, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर लेंस सूत्र में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और दर्पणों में यहाँ पर क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। यहाँ पर दर्पण सूत्र भी मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए लिख रहा हूँ। दर्पण सूत्र क्या था, 1/f था बराबर में 1/v प्लस में 1/u था। प्लस में 1 क्या था, u था। ये दर्पण सूत्र था। और जब माइनस लग जाएगा तो कौन सा सूत्र हो जाएगा, लेंस सूत्र। अगर आपसे पूछे लेंस सूत्र क्या है तो सेम वैसे ही बताओगे कि f का मतलब क्या है सर, f का मतलब है सर फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। f का मतलब फोकस दूरी, और v का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। कहां से कहां तक, प्रकाशी केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है v। और u क्या है, प्रकाशी केंद्र से वस्तु की दूरी। वस्तु जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिंब। प्रकाशी केंद्र से किसके बीच की दूरी, बिंब की दूरी, उसे अपन बोलते हैं u। तो इन तीनों के बीच में गणितीय संबंध मैंने बताया था, बराबर प्लस माइनस है, तो इसी को अपन बोलते हैं लेंस सूत्र। तो फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और यानी कि प्रकाशी केंद्र से फोकस दूरी, लेंस में प्रकाशी केंद्र से फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी में गणितीय संबंध को ही क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। तो लेंस सूत्र याद रखें, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u यू होता है, माइनस का निशान लगेगा। ठीक है, चलो लगे हाथ एक और चित्र, एक और बता दूं आपको, बता दूं अगर आप कहो तो बता दे। चलिए एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आवर्धनता भी बता देता हूँ। आवर्धनता का मतलब है वही चीज है, आवर्धनता वही होती है, मैंने बताया था आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई में अनुपात। ठीक है, इसको भी m से लिखते हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई में अनुपात को ही क्या बोलते हैं, आवर्धनता बोलते हैं। ठीक है, आवर्धनता कहते हैं। ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, अगर वैसे इसका सूत्र देखें, पूरा सूत्र देखें तो याद रखें m बराबर h' और यहाँ पर क्या v/u आएगा। जैसे हमने दर्पणों में देखा तो v/u की जगह हमने क्या लिखा था, माइनस का v/u लिखा था। यहाँ पर माइनस का निशान नहीं आएगा, प्लस का निशान आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, इन दोनों में डिफरेंस करके याद रखें कि कौन सा किस प्रकार से दर्पणों में क्या लगता है, लेंसों में क्या लगता है। तो वे चीज़ें थोड़ी सी आप गौर करके देख लें। ठीक है, सेम वही सिचुएशन यहाँ पर है कि आवर्धनता किसे कहते हैं, पता चल गया ना। लेंस की आवर्धनता किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही लेंस की आवर्धनता कहते हैं। या फिर ऐसे बोलो, आवर्धनता का मतलब होता है बड़ा करने की क्षमता। किसी भी लेंस के द्वारा वस्तु को बड़ा करने की क्षमता उस लेंस की क्या कहलाती है, आवर्धनता। लिखना चाहो तो लिख लो, किसी लेंस द्वारा वस्तु को बड़ा करने की या आवर्धित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। इसका वैसे सूत्र के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा देखें तो लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धनता कहते हैं। इसका पूरा फॉर्मूला है m बराबर h' बराबर में माइनस नहीं लगेगा, v/u है सीधा। ठीक है, तो याद रखें। दूसरी बात अगर मैं बोलना चाहूँ तो m का मान अगर वैसा ही है, माइनस का आएगा तो क्या होगा, और m का मान अगर प्लस का आता है तो क्या होता है। अगर माइनस का आता है m का मान, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और अगर m का मान प्लस आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और कैसा बनेगा, सीधा। एक चीज मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर दर्पणों की, उत्तल दर्पणों की बात करोगे तो उत्तल दर्पण के सारे प्रतिबिंब वास्तव में रेखाएं काटेगी, और इससे जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वास्तविक और उल्टे बनेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे के सारे कैसे बनेंगे, आभासी और क्या बनेंगे, सीधे। आभासी और क्या बनेंगे, सीधे। ये ध्यान रखना। यहाँ पर डिफरेंशिएशन मैं बता देता हूँ। उल्टे और सीधे दर्पणों की बात करें तो दर्पणों में किस में बन रहे थे, यहाँ पर कंपैरिजन करवा रहा हूँ। उत्तल दर्पण से जो अवतल दर्पण था उससे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बन रहे थे, ये सभी को पता है। अवतल
दर्पण से वास्तविक और क्या बन रहे थे, उल्टे बन रहे थे, और यहाँ पर उत्तल लेंस से वास्तविक और क्या बनेंगे, उल्टे बनेंगे। ध्यान रखना ये दोनों यहाँ पर रिवर्स हो जाते हैं। दर्पणों में और लेंसों में इतना ही फर्क है। उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक उल्टे बनेंगे, और दर्पणों में किससे बन रहे थे, अवतल दर्पण से बन रहे थे। यहाँ पर अवतल लेंस की अगर बात करूं तो आभासी और सीधे बन रहे हैं, और दर्पणों की अगर बात करूं तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी और क्या बनते हैं, सीधे बनते हैं। ये याद रखें, ठीक है। अगर आप जब क्या करोगे, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो अगर m की वैल्यू क्या आती है, ध्यान रखना इनके लिए m की वैल्यू जो है वो हमेशा माइनस की आती है, ठीक है, एक कंडीशन को छोड़ करके, क्योंकि माइनस आएगा तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टे बनेंगे। इनके लिए m की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा प्लस की आएगी, यानी कि इसके लिए आभासी और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली चीजें आपको सारी की सारी क्लियर है, हो चुकी होंगी। मैंने पिछले वाले चीजों से भी थोड़ा बहुत रिलेट करके पढ़ाया आपको, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो में अपन बात करेंगे लेंस के जितने भी जो किरण आरेख चित्र बनते हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको उसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा। फिर एक दो पॉइंट और है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको 2 वीडियो के अंदर, ठीक है ना, एक साथ ही अपलोड कर दूंगा वो वीडियो, और 2 वीडियो के अंदर आपका पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश कर दें, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी एक बार अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, सबसे ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। तभी आप देखते हो, एक टीचर का मोटिवेशन तभी बनता है बेटा जब आप उनको क्या करते हो, फीडबैक देते हो, ठीक है। अगर आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा ना कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि NCERT बेस्ड जो भी एग्जाम है, जो भी ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं जो करवा रहा हूँ उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप ये मान के चलिएगा, ठीक है। सारे डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करवा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत शानदार लगा होगा। अगर शानदार लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।